क्लास 10th स्टूडेंट्स, देयर समर वैकेशन कैन आइदर मेक यू अ टॉपर और मेक यू रिग्रेट लेटर। ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू यूज समर वैकेशन स्मार्टली इन क्लास 10। देखो भाई, समर वैकेशन सबसे प्रीसियस टाइम होता है बोर्ड के बच्चों के लिए या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो तो उनके पास। देखो सबसे पहले तुम्हारा काम रहे कि स्कूल से 4 से 5 चैप्टर आगे निकलने की कोशिश करो, चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर 12th में। तुम्हारा सबसे पहले काम रहना चाहिए 4 से 5 चैप्टर तुम इस 1 महीने के अंदर, 1 जून से तुम्हारी छुट्टी हो जाएंगी, तब से तुम 4 से 5 चैप्टर आगे निकल जाओ। इससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें लगेगा भैया मैं इससे मेरा क्या फ़ायदा, ठीक है, मैं कहाँ से 4 से 5 चैप्टर आगे निकलूँ। तो देखो तुम्हें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो मेरी वीडियो कमेंट में कर देना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा खुद से, ठीक है। तो तुम अगर 4 से 5 चैप्टर आगे निकल जाओगे ना तो तुम्हारा टाइम बचेगा। भैया टाइम कैसे बचेगा, हम तो पढ़ेंगे। तुम्हारा टाइम ऐसे बचेगा कि जब तुम्हें रिवाइज करने का टाइम बचेगा तुम्हारा, ठीक है। जब तुम रिवाइज करोगे ना तुम्हें रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। स्कूल में जब तुम्हारे मैडम सर जो तुम्हें पढ़ाएंगे वहाँ से तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा, ठीक है ना। उस रिवीजन के टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा टाइम बचेगा उसको खेल सकते हो और पढ़ सकते हो अच्छे नंबर के लिए। और जब तुम स्कूल जाओगे ना तब तुम देखोगे कि तुम अपने क्लास के बच्चों से बहुत आगे निकल चुके हो। 4 से 5 चैप्टर भाई मायने रखते हैं, मायने, बहुत आगे निकल चुके हो तुम उनसे, ठीक है ना। और तुम्हारे हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आएंगे। मान लो पिछली 9th में तुम्हारे कम मार्क्स आए होंगे, लेकिन जब तुम हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हारी एक अच्छी इमेज बनेगी। अब देखते हैं अपनी अपनी समर वैकेशन को कैसे यूटिलाइज करें। देखो पूरा दिन पढ़ने की कोशिश मत करो, ठीक है, बस अपना टाइम स्मार्टली मैनेज करो। अब देखो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अपना टाइम स्मार्टली कैसे मैनेज कर सकते हो। भाई 5 बजे उठ जाना बस, ठीक है ना। 5 से 6 बढ़िया रनिंग वॉकिंग जो करना हो वो करो। एक पहली 6 से शिफ्ट लगा दो, पहली शिफ्ट लगाओ 6 से, ठीक है ना। 6 से जब तुम शिफ्ट लगाओगे 6 से 8 तक बढ़िया पढ़ो 2 घंटे, ठीक है। 8 से 10 जो तुम्हारा मन है वो कर लो, नहा लो खा लो पी लो, भाई बहनों को पीट लो, जो मन करे वो कर लो, रेस्ट करना है तुम्हें, ठीक है। 10 से फिर तुम बैठ जाओ, ठीक है। 10 से 12 फिर पढ़ो, ठीक है ना। 2 आवर तुम्हारी ये हो गई। फिर तुम्हें क्या करना है कि देखो 12 से 2 तुम्हें नहाना धोना जो करना है वो करो, फ्री फायर खेलना, फिर दोबारा रेस्ट कर लो, ठीक है। फिर तुम 2 से 5 बैठ जाओ बस। 5 बजे तक थोड़ी शाम हो जाती है, ठीक है, और धूप भी कम हो जाती है, तो तुम खेल आओ 5 से, ठीक है। फिर तुम बढ़िया 9 बजे से फिर बैठ जाओ भाइयों, ठीक है। 9 बजे तक खाना डिनर विनर करके सब कुछ बैठ जाओ और 11 बजे तक फिर पढ़ो, ठीक है। 2 घंटे बस। अब तुम कहोगे भैया तुम तो सिर्फ 6 घंटे ही सोने दे रहे हो, 5 बजे उठा रहे हो यार। भैया नींद कम करो, क्योंकि देखो तुम्हारे पास सिर्फ 60 से 70 साल हैं जीने के लिए, और तुम उसमें भी सो लोगे तो भाई क्या करोगे, तुम्हें जिंदगी और सोना ही है, जब मर जाओगे तो फिर सोओगे ही तो ना। मैं उस इंटेंशन में नहीं कह रहा, बट भाई यूटिलाइज करो, ठीक है, इस तरीके से यूज करो। देखो तुम दो दो चार, 4 और 3 7 और तुम 9 घंटे पढ़ लोगे भाई, पूरा काम हो जाएगा भाई, पूरा काम। रिमेंबर स्टूडेंट्स, समर वैकेशन इज नॉट ओनली फॉर फन, it's for building a strong start of class 10. For relatable videos, subscribe Nest Ranker. Bye बच्चों।